हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राज सर के साथ। हम आपको लेकर आए पॉलिटी की क्लास, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे ब्रिटेन के संविधान से भारतीय संविधान में कौन कौन से स्रोत लिए गए हैं। इससे पहले जो हमने क्लास पढ़ाई थी उसमें हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से कितने कौन कौन से स्रोत लिए गए वो हमने बताया था। हमने ये भी बताया था कि 200 प्लस स्रोत किससे लिए गए भारत शासन अधिनियम 1935 से। इसमें हम बताएंगे ब्रिटेन के संविधान से कौन कौन से स्रोत हमारे संविधान में जोड़े गए हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। संसदीय व्यवस्था, संसदीय विशेषाधिकार, मंत्रिमंडल, राज्य अध्यक्ष का प्रतीकात्मक व नाममात्र का महत्व या औपचारिक प्रधान के रूप में राष्ट्रपति, आपको दूसरी जगह लिखा मिलेगा। एकल नागरिकता, परमाधिकार, रिटें, द्विसदनवाद और विधि का शासन, ये सारे हमारे कहाँ से लिए गए हैं? ब्रिटेन के संविधान से। साथ में हम इनका इंट्रोडक्शन भी देते चलेंगे कि संसदीय व्यवस्था क्या है, संसदीय विशेषाधिकार क्या है, मंत्रिमंडल क्या है, राज्य अध्यक्ष का प्रतीकात्मक नाममात्र का महत्व क्या है, एकल नागरिकता, परमाधिकार, रिटें, द्विसदनवाद और विधि का शासन। ये हम आपको सारे इनके सभी जो स्रोत है इनका इंट्रोडक्शन देते चलेंगे, जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आपको रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। ये संसदीय व्यवस्था क्या है, पहले ये समझिए। संसदीय व्यवस्था, जिन देशों में संसदीय व्यवस्था होती है वहां पर मेन पावर किसके हाथ में होती है? प्रधानमंत्री के हाथ में, और जो नाम मात्र के लिए होता है राष्ट्रपति। तो हमारे भारत में कौन सी व्यवस्था? संसदीय व्यवस्था। तो पीएम के पास क्या है? मेन पावर है, मेन पावर। और राष्ट्रपति के पास जो राष्ट्रपति है वो नाम मात्र के लिए, किसके लिए है? नाम मात्र के लिए। तो आप संसदीय व्यवस्था समझ गए। जिन देशों में संसदीय व्यवस्था होती है वो मंत्रिमंडल या मेन पावर किसके पास होती है? पीएम के हाथ में होती है, और राष्ट्रपति नाम मात्र के लिए होता है। और जिन देशों में संसदीय व्यवस्था नहीं होती, अध्यक्षात्मक व्यवस्था होती है, उन देशों में मेन पावर किसके हाथ में होती है? राष्ट्रपति के हाथ में होती है। जैसे कि अमेरिका, अमेरिका में कौन सी व्यवस्था है? तो अमेरिका में है अध्यक्षात्मक व्यवस्था। तो आप संसदीय व्यवस्था समझ गई। उसके बाद संसदीय विशेषाधिकार, सांसदों के लिए, कुछ जो सांसद होते हैं राज्यसभा या लोकसभा के, उनके लिए कुछ विशेष अधिकार हैं। आप देखिए भारत में, पहले आप ये समझिए कि भारत में संघीय व्यवस्था, फेडरल सिस्टम है। संघीय व्यवस्था का मतलब ये होता है दो बॉडीज, एक केंद्र पर एक राज्य पर। ठीक है, केंद्र पर दो सदन होते हैं, एक होता लोकसभा, दूसरा होता राज्यसभा। और यहाँ पर ही दो सदन होते हैं, एक विधानसभा और विधान परिषद। विधान परिषद हमारे भारत में कुछ जो एमपीज हैं उनके लिए विशेष अधिकार हैं। कैसे हैं आप पहले ये समझिए। देखो, कानून जब बनता है कोई भी, जब कोई बनता है तो वो कोई भी सदन में लाया जा सकता है, ये राज्यसभा में या लोकसभा, किसी भी सदन में लाया जा सकता है। अगर लोकसभा में कोई कानून लाया जाता है तो वो राज्यसभा में जाएगा, और राज्यसभा में जाएगा लाया जाता है तो वो लोकसभा में जाएगा। उसके बाद किसके पास जाता है? राष्ट्रपति के पास, प्रेसिडेंट के पास जाता है। जब तक ये लोकसभा और राज्यसभा में पास होता है और राष्ट्रपति के पास ले जाया जाता है, तब तक ये विधेयक होता है। क्या होता है? विधेयक या बिल। क्या होता है? विधेयक या बिल। बिल जब ये पास हो जाता है तब क्या बन जाता है? एक्ट बन जाता है। ठीक है, जैसे CAB, सिटीजन अमेंडमेंट बिल। उसके बाद जब ये पास हो गया था तो ये क्या हो गया? CAA हो गया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हो गया। आप ये समझ गए। उसके बाद जो राज्यसभा और लोकसभा होता है, इनके जो एमपी होते हैं कभी भी एक साथ नहीं बैठते हैं, पूरे वर्ष कभी भी साथ नहीं बैठते हैं, ये केवल साथ आते हैं। ठीक है, साथ आते हैं। कब आते हैं? जब ये साथ आते हैं तभी उन्हें क्या बोला जाता है? शस्त्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शस्त्र बोलते हैं। जैसे पहला होता है बजट शस्त्र, दूसरा होता है मानसून शस्त्र, और तीसरा होता है हमारा शीतकालीन शस्त्र। शीतकालीन शस्त्र होता है। तो इस समय राज्यसभा और लोकसभा के दोनों जो सांसद होते हैं वो साथ साथ आते हैं, तभी ये शस्त्र चलते हैं। ठीक है, जब ये सांसदों का शस्त्र चलता है तो उससे पहले 40 दिन पहले, फिर 40 दिन पहले क्या होता है? शस्त्र के 40 दिन पहले और शस्त्र के 40 दिन बाद कोई भी सांसद पर, राज्यसभा का हो या लोकसभा का हो, उस पर कोई भी सिविल कार्रवाई नहीं हो सकती। सिविल कार्रवाई मतलब भूमि का विवाद, शादी विवाद, ऐसी कोई भी इन पर क्या नहीं हो सकता? केस नहीं हो सकता है। यही इन्हें विशेष अधिकार प्राप्त है। तो संसदीय विशेष अधिकार का मतलब आप समझ गए
पहले हमने आपको बताया था कानून कैसे बनता है, तो सिंपल सी बात, कानून बनता है कोई भी एक्ट हम किस में ला सकते हैं, राज्यसभा या लोकसभा में ला सकते हैं, उसके बाद उस पर राष्ट्रपति मोहर लगाता तब वो कानून बन जाता है। ठीक है, लोकसभा या राज्यसभा के सांसद कभी भी पास नहीं बैठते, जब वो पास आते हैं तो उन्हें हम शस्त्र बोलते हैं। उसमें बजट शस्त्र, मानसून शस्त्र, शीतकालीन शस्त्र होता है। शस्त्र के आने के 40 दिन पहले और आने के 40 दिन बाद तक किसी सांसद पर कोई भी सिविल कार्रवाई नहीं हो सकती है। ठीक है, दीवानी केस जो होते हैं वो कार्रवाई नहीं हो सकती। इस प्रकार से सांसद, अब शस्त्र चलते रहते हैं, जैसे पहला ये बजट शस्त्र है, तो बजट शस्त्र ये फरवरी से मार्च के बीच में आता है, ये जुलाई से सितंबर के बीच में आता है, और ये नवंबर से दिसंबर के बीच में आता है। अप्रोक्स में बता रहे हैं, क्लियर नहीं होता, कभी भी राष्ट्रपति जब भी चाहे तब बुला सकता है। ठीक है, तब क्या होता है उस समय, अब यहां से 40 दिन ले लीजिए, तो फरवरी से 40 दिन पहले, तो जनवरी से पहले, फिर फरवरी के 40 दिन बाद, तो कहने का मतलब पूरे साल तक इन पर कई कार्रवाई, जब शस्त्र चलते हैं तो 5 साल तक फ्री रहते हैं, 5 साल तक इन पर कोई कार्रवाई हो ही नहीं सकती है। ठीक है, तो ये सांसदों के लिए विशेष अधिकार प्राप्त है। तो ये भी हमारा जो स्रोत है, ये भी हमारा ब्रिटेन के संविधान से लिया गया था। उसके बाद हम बात करते हैं मंत्रिमंडल पर। मंत्रिमंडल प्रणाली, कैबिनेट सिस्टम, इसे समझिए बहुत आसान भाषा में। देखो, जो मंत्रिमंडल शब्द था ये हमारे मूल संविधान में नहीं था, पहली बात ये समझिए आप। इससे मोरारजी देसाई जो प्रधानमंत्री बने थे, जिन्होंने 44वां संविधान संशोधन किया था 1978, उसमें इसे जोड़ा था। उससे पहले मंत्री परिषद था। क्या था? मंत्री परिषद। मंत्री परिषद। अब हम बात करते हैं मंत्री परिषद की, बात ही करते हैं, इसी को मंत्रिमंडल प्रणाली कहते हैं। तो मंत्री परिषद की हम आपको बात बता दें, मंत्री परिषद क्या होता है। देखो, हमारा जो संसद है, पार्लियामेंट है, इसमें उच्च सदन और एक निम्न सदन होता है। तो आपको पता है उच्च सदन होता है राज्यसभा और निम्न सदन होता है लोकसभा। तो लोकसभा, तो संसद के निम्न सदन की सीटों के 15% को हम मंत्री परिषद कहते हैं। तो निम्न सदन की सीटों का 15% मंत्री परिषद होता है। क्या होता है? मंत्री परिषद। सिंपल सी बात है, अब हम आपको समझाते हैं। देखो, 545 सीटें हैं लोकसभा में हमारे, जो हमारा संसद का निम्न सदन है। इसमें इसका अगर 15% निकाला जाए, 15%, तो कितना हुआ? लगभग 82 हुआ। तो 82 हमारी ये क्या है? मंत्री परिषद है। यही सेम कंडीशन कहां पर होती है? राज्य में होती है। राज्य में क्या होती है? राज्य में भी 2 सदन होते हैं। तो इसमें जो विधानसभा होता है, क्या होता है? विधानसभा की जितनी, जैसे उत्तर प्रदेश ले लिया मैंने, अपना यूपी लेते हैं, यूपी की बात करते हैं। यूपी में 403 सीटें हैं, तो यूपी में 403 का 15% निकलियो, तो इसमें कितना होगा? 60। तो 60 ये क्या होंगे? हमारे मंत्री परिषद। ठीक है, मंत्री परिषद जो होते हैं उन्हें क्या होता है? उन्हें मंत्री परिषद की सर्कल एक इस प्रकार बांटा गया है, उसमें ही मंत्रिमंडल होता है, उसी में हमारा राज्य मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री, मंत्रिमंडल और उपमंत्री। ये हमारा मंत्री परिषद हो गया पूरा, मंत्री परिषद। इसमें क्या होता है कि जो दल का नेता जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, इन पे डिपेंड करता है कि मंत्री जो मंडल होता है इसमें कुछ विशेष दायित्व दिए जाते हैं, जैसे मंत्रालय दिए जाते हैं, जैसे गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय है। ठीक है, और इसके बाद जो राज्य मंत्री होते हैं उन्हें इन्हीं मंत्रालय का कोई स्वतंत्र प्रभार दिए, कोई स्वतंत्र दायित्व दे दिया जाता है इन्हीं। जैसे वित्त मंत्री सीतारमण है, तो उनका वित्त का पूरा मंत्रालय उनके पास है। तो वो क्या करेंगे? जैसे अनुराग ठाकुर है, अनुराग ठाकुर के लिए स्वतंत्र प्रभार मंत्री बनाया गया, राज्य मंत्री बनाया गया। तो वित्त मंत्रालय का ही कोई सा स्वतंत्र प्रभार इन्हें दे दिया जाएगा, और उपमंत्री जो होते हैं जो इनके अधीन काम करते हैं। ठीक है, तो ये पूरा हमारा मंत्रिमंडल होगा। और जो मंत्रिमंडल होता है इसमें विशेष लोग होते हैं, जैसे सीतारमण है, राजनाथ सिंह है, अमित शाह जी हैं, ये हमारे मंत्रिमंडल। तो आप एक चीज और याद रखें कि दल के नेता सहित 15%, दल का नेता। अब इसमें जो 60 मंत्री परिषद है, इसमें उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, यहाँ पर राज्य के लेवल पर, तो यहाँ पर यूपी में योगी आदित्यनाथ सहित 60% होंगे। यहाँ पर अगर बात करते हैं 82, तो यहाँ पर पीएम मोदी के सहित होंगे। तो आप इस चीज को समझिए,
संसद के निम्न सदन की सीटों का 15% ही क्या होता है, मंत्रिपरिषद होता है। मंत्रिपरिषद का विभाजन इस प्रकार है, मंत्रिमंडल, राज्य मंत्री, उपमंत्री है। यही सेम विभाजन कहाँ पर होता है, यूपी में भी होता है। यहाँ पर भी मंत्रिमंडल होता है, यहाँ पर भी राज्य मंत्री होते हैं, यहाँ पर भी उपमंत्री होते हैं। एकल नागरिकता की बात करते हैं। देखो हमारे भारत में एकल नागरिकता, आपको पता है हमारे जो केंद्र है, केंद्र के जो 98 सब्जेक्ट है संघ सूची में आते हैं, इसी में हमारे नागरिकता देने का, नागरिकता पे कानून बनाने का काम किसका है, केंद्र का है। ठीक है, तो हमारे देश में सिंगल नागरिकता है, एकल नागरिकता जिसे बोलते हैं, क्योंकि कुछ देश हैं जिनमें दोहरी नागरिकता है। उसमें जैसे अमेरिका है, अमेरिका में केंद्र लेवल पर और राज्य लेवल पर अलग अलग नागरिकता होती है। हमारे देश में केवल एक ही पासपोर्ट होता है, वहां पर पासपोर्ट अलग अलग होता है, राज्य का अलग होता है और केंद्र का अलग होता है। ठीक है, तो आप एकल नागरिकता समझ गए। उसके बाद हम जो बात करते हैं द्विसदनवाद, तो द्विसदनवाद समझिए क्या है। द्विसदनवाद का मतलब है कि केंद्र लेवल पर और राज्य लेवल पर 2 सदन होते हैं। ठीक है, केंद्र लेवल पर आपको पता है राज्यसभा हमारी होती है, राज्यसभा, और एक लोकसभा, और इसमें भी राज्य लेवल पर भी होता है विधानसभा और विधान परिषद। यही हमारा क्या होता है, द्विसदनवाद। 2 सदन हो गए, राज्यसभा और लोकसभा के जो मेंबर होते हैं एमपी कहते हैं शॉर्ट में, मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट, और विधानसभा के जो होते हैं एमएलए होते हैं, और विधान परिषद के होते हैं एमएलसी होते हैं। बस इसे मिनिस्टर लेजिस्लेटिव असेंबली और इसे मिनिस्टर लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है। ठीक है, यहाँ होता है संसद में 2 सदन होते हैं, और यहाँ होता है विधानमंडल। ठीक है, उसके बाद जो हमारा स्टेट है, इसमें बात करें तो 28 स्टेट है। 28 स्टेट में जो 6 ऐसे स्टेट है जिनमें दोनों सदन है, विधानसभा है, विधान परिषद। उसमें देखो यूपी है हमारा, बिहार है, उसके बाद कर्नाटक है, उसके बाद महाराष्ट्र है, उसके बाद तेलंगाना है, और उसके बाद हमारा आंध्र प्रदेश है। ठीक है, इनमें क्या है, दोनों सदन है। ठीक है, और यदि कोई स्टेट का चीफ मिनिस्टर ये चाहे कि हमें भी विधान परिषद चाहिए, तो वो हमारा संविधान का अनुच्छेद 169 है, उसमें विधान परिषद के गठन का वर्णन किया गया। तो उसके अंतर्गत ये संसद में अपना एक्ट लेकर जाएगा, अपना विधेयक लेकर जाएगा, उसके अंतर्गत इसका निर्माण किया जाएगा, इसका गठन किया जाएगा, उसे विधान परिषद दी जाएगी। और कोई हटवाना चाहता तो भी हमारा जो संविधान का अनुच्छेद 169 है उसके अंतर्गत हटवा भी सकता है विधान परिषद के लिए। ठीक है, तो आपका ये 2 सदनवाद हो गया। उसके बाद अगला जो हमारा सिर होता है विधि का शासन। तो विधि के शासन की बात करते हैं हम, तो इसका मतलब सिंपल सी बात है, कानून सर्वोपरि है, कानून सर्वोपरि होगा। ठीक है, ये हमारे ब्रिटेन के संविधान के स्रोतों को सबका मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया, फिर भी हम आपको दोबारा इंट्रोडक्शन बताते हैं। देखो संसदीय व्यवस्था थी हमारी, पार्लियामेंट्री सिस्टम था। जिस देश में संसदीय व्यवस्था होगी वहां पर पीएम मेन पावर होगा और राष्ट्रपति नाम के लिए होगा। तो हमारे भारत में कौन सी व्यवस्था है, संसदीय व्यवस्था। उसके बाद संसदीय विशेष अधिकार, सांसदों के लिए कुछ विशेष अधिकार होते हैं। ठीक है, उनमें क्या था, सत्र के दौरान 40 दिन पहले 40 दिन बाद तक उन पर कोई सिविल कार्रवाई नहीं होगी। उसके बाद मंत्रिमंडल था। मंत्रिमंडल क्या होता है, केंद्रीय विधायिका का निम्न सदन। जो हमारा निम्न सदन कौन सा, लोकसभा, उसकी 15%, उसकी सीटों का 15% ही मंत्रिपरिषद होगा। ठीक है, यही सेम कंडीशन कहाँ पर होगी, स्टेट पर भी होगी। ठीक है, अब मंत्रिपरिषद होता है हमारा 3 भागों में विभाजित होता है, मंत्रिमंडल, और उसके बाद राज्य मंत्री, और उसके बाद उपमंत्री होता है। ठीक है, और उसके बाद हमने बात की थी परमाधिकार रिटे हैं, उसको हम मौलिक अधिकार जब पढ़ाएंगे उसमें बताएंगे। उसके बाद हमने बात की थी एकल नागरिकता। तो एकल नागरिकता जिस देश में एकल नागरिकता होती है, और कुछ देशों में दोहरी नागरिकता। द्विसदनवाद जिसमें संसद केंद्र 2 सदन होते हैं, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और राज्यसभा विधानमंडल है। ठीक है, और विधि का शासन का मतलब था जहाँ कानून सर्वोपरि होगा। ठीक है, तो ये हमारे क्या होगा, ब्रिटेन के संबंध। अगली हम क्लास लेकर आएंगे अमेरिका के स्रोत पर। ठीक है, आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें।